आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमरिज्म। तो द कंसेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बर्जीलियस। ये आइसोमरिज्म का कंसेप्ट कौन दिए थे? बर्जीलियस। अभी इसका डिफिनीशन पढ़ने वाले हैं। डिफिनीशन इसको किसको बोलते हैं? तो डिफिनीशन लिखेंगे इसका। डिफिनीशंस: द कंपाउंड have the same molecular formula but differ from each other in physical and chemical properties. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिजिकल और लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, and are called isomers. And this phenomenon is called आइसोमरिज्म। और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिए C2H6O। ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो कंपाउंड्स बनने वाले हैं। कौन कौन सा दो कंपाउंड्स बनेंगे? एक तो बन जाएगा क्या आपको? ईथर, CH3OCH3 ईथर। और दूसरा क्या बन जाएगा आपका? अल्कोहल, CH3CH2OH। ये दोनों अपने आप में क्या है? आइसोमर्स है। कैसे आइसोमर्स है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? सेम है। जितना कार्बन इसमें है उतना ही कार्बन इसमें है, C2H6O। बट इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। क्योंकि इथाइल अल्कोहल क्या होता है? लिक्विड। और डाई मिथाइल ईथर क्या होता है? गैस होता है। इसलिए क्या इसको बोलते हैं? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स का हमेशा डिफिनीशंस क्या बोलना है कि द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? आइसोमरिज्म बोलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफर इन क्या हो? स्ट्रक्चर। अगर डिफर इन स्ट्रक्चर बोल देंगे तो उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है। तो आइसोमर्स का डिफिनीशन क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर आइसोमरिज्म। विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर आइसोमरिज्म। ए में चॉइस जो दिया है, बोल रहा है क्या? दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बी में जो चॉइस दिया है, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला and different structural formula सी में जो चॉइस है, they have the same molecular formula, they have the same molecular formula and
same structural formula and same structural formula. D में कि they have always different formula. They have always different formula. ई में भी चॉइस दिया हुआ है कि ऑल ऑफ दीज। तो आइसोमर्स का डिफिनीशंस के अनुसार क्या बोलता है कि आइसोमर्स बोलता है क्या, द कंपाउंड्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे चॉइस दिया हुआ है कि विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर आइसोमर्स, क्या होगा हमेशा, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे बी चॉइस में लिखा हुआ है दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, ठीक है। तो बेस्ट चॉइस कौन सा है, चॉइस ए हो गया। अगर ये चॉइस लेंगे तो इसको बोलते हैं कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो हमेशा आइसोमर्स का डिफिनीशन हमेशा क्या बोलना है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफर इन क्या हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो। अभी पढ़ना है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। तो आइसोमर्स होता है दो टाइप्स का, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स। तो दूसरा स्लाइड्स में देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म कितना होता है, मेनली टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स का। फर्स्ट क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। फर्स्ट क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और दूसरा क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म भी टू टाइप्स का होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्या, कॉन्फिगरेशनल, एक होता है क्या, कॉन्फिगरेशनल, और एक होता है क्या, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल और मीनिंग क्या होता है दोनों का मतलब। कॉन्फिगरेशनल्स का मतलब क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल्स का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कॉन्फिगरेशनल्स का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और कॉन्फॉर्मेशनल्स का मतलब क्या होता है, रोटेशंस ऑफ बॉन्ड। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से जो आइसोमर्स बनता है ना, उसको बोलते हैं कौन सा, कॉन्फिगरेशनल्स बॉन्ड, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। और जो रोटेशंस ऑफ से जो आइसोमर्स बनता है उसको बोलते हैं क्या, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स से भी होता है क्या, टू टाइप्स का यहाँ पे। एक क्या होता है, सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स, जिसको बोलते हैं क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। सीस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म लिख देता हूं। और दूसरा कौन सा होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। दूसरा कौन सा हो गया, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स में क्या पढ़े, सबसे पहले क्या है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है और दूसरा कौन सा, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स टू टाइप्स का हो गया, कॉन्फिगरेशनल्स और दूसरा कौन सा हो गया, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल्स का मतलब समझना है क्या, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स में। तो सीस एंड ट्रांस जो आइसोमर्स बनता है उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है, एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में। और कॉन्फॉर्मेशनल्स में क्या होता है, रोटेशन ऑफ बॉन्ड। अभी फर्स्ट पे आ जाएंगे, कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से। स्ट्रक्चरल ऑफ आइसोमर्स भी होता है, इसका भी टाइप्स देखेंगे।
सबसे पहले ये कौन सा आइसोमर्स होता है? चेन आइसोमर्स। तो लिख देना यहाँ पे कौन सा आइसोमर्स? चेन आइसोमर्स। दूसरा कौन सा होगा? पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। तीसरा कौन सा होता है? फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स। फोर्थ वन कौन सा होगा? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। फिर कौन सा होता है? टॉटोमरिज्म। ठीक है, लास्ट में बोल सकते हैं चेन आइसोमर्स का ही एक होता है रिंग चेन आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स? रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या है कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो। ड्यू टू किसके चलते? चेन के चलते, पोजीशंस के चलते, फंक्शनल्स के चलते, या मेटामर्स के चलते, या टॉटोमरिज्म या रिंग चेन्स के चलते। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में।